भी काम हो जाए। ऐसी प्रार्थना हमको करने की ज़रूरत है कि नहीं दादाजी? बिल्कुल सही बात है। मिलजुल कर रहना चाहिए, साधन भजन करना चाहिए। आगे ऐसा समय आ रहा है कि पैसों की लालच में डूब जाओगे। आपके पास ना अन्न रहेगा, ना पैसे रहेंगे, ना रोटी का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, किसी पर विश्वास भरोसा मत करना। मैंने जो बताया वही काम करते रहना, और भाई का रिश्ता तोड़ कर रखना। आपका काम अपने आप बनता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, रुपये पैसे इतना सारा उठता हुआ नजर आएगा, कोई पकड़ नहीं पाएंगे। पैसे को देखकर पागल हो जाओगे। सोना इतना निकल पड़ेगा, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। लाशों पर लाशों, और उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जितना समय मिला है उसमें आप भजन ही कर लो। लास्ट में स्वामी जी भजन ऊपर जोर दे रहा है। ध्यान करो, सुमरन करो, लेकिन भजन ज़्यादा करो। जो भजन के अंदर डायरेक्ट है, ध्यान में थोड़ी तकलीफ़ है, इसलिए स्वामी जी ने बता दिया कि आसान हो जाए मेरे बच्चों को तो भजन कर ले। समय समय पर घंटी बजेगी। मैं सबके सामने नहीं आ सकता, परिवर्तन होगा। इसी समय मेरे बच्चों के लिए मुझे इस धरती पर आना ही पड़ेगा। बाबा मर गए, अब इस धरती पर नहीं आएंगे, ऐसा सोचते हैं। कौन परिवर्तन करेगा? लोग विचार कर रहे हैं, तो परिवर्तन कौन करेगा? क्या तिवारी कर देंगे? क्या मैं कर दूंगा? स्वामी जी का वचन है। स्वामी जी बोले कि मैं सतयुग से आगे से आया हूँ और परिवर्तन करके जाऊँगा, इसके पहले जाने वाला नहीं हूँ। उसे ढूंढो, जीवात्मा को नहीं जगाया। कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, किस हालत में मैं रहता हूँ, किसी ने आज तक देखा नहीं। अभी चले गए ना, ढूंढने गए हम, तपास किया हमने। चलो भाई तपास कर लेंगे, स्वामी जी कहाँ चले गए, कहाँ हैं। भले मिले या न मिले, लेकिन 2-4 दिन 5 दिन जंगल में फिरे, इधर फिरे, ऐसा किया हमने? कुछ नहीं किया। हमारा स्वामी से उनकी हम तमन्ना नहीं की, तो स्वामी जी हमारी तमन्ना करते हैं। छोटी बात है। किसी ने आज तक देखा नहीं, ऊंची आवाज़ में बोलते हो, लेकिन किसी ने आज तक तीसरी आँख नहीं खोली। आगे देखो क्या होने वाला है, आगे बता दिया जाएगा। उसी समय सावधान हो जाना। बरसात की लहर अभी किसी ने देखी नहीं है, सब चिल्लाने लगोगे। पहले बरसात की बिजली से बचना चाहना, बचता रहना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, गुरु की नकल करने वालों से सदैव बचिए। वे अपने तो डूबेंगे ही, आपको भी डुबा देंगे। कहीं भी कोई खाता या पीता है तो उसका बदला देना होता है। साधक किसी के घर खाते हैं तो उनको उसका बदला अपने भजन की कमाई में से देना पड़ता है। अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपके भजन से निकाल कर उनको दे दूंगा। किसी के वहाँ खाना खाएंगे, कुछ अदला बदला नहीं दिया, और स्वामी जी ने बोले नहीं दिया तो मैं आपका भजन में से उनको दे दूंगा। तो भजन करना कितनी दिक्कत है। कमर टूटती है, आधा घंटा बैठते हैं, हैं, बैठते भी नहीं है। थोड़ी देर बैठे तो चले जाते बाहर कि भाई कमर दुखती है, क्या करें, हैं। तो उसमें तो स्वामी जी दे दे। इसकी तो खाना अच्छी बात नहीं ना किसी के घर। जाने दो भाई, भूखा रहेंगे, है कि नहीं।
सत्संगी जो भजन करते हैं रात्रि में 12 से 2 बजे तक भजन नहीं करे। यह समय प्रेतात्मा का होता है, वह घूमती रहती है, विघ्न बाधा उत्पन्न कर सकती है। जो अच्छे अभ्यासी है, बराबर अच्छे अभ्यासी है, उनके लिए नियम लागू नहीं है। वह कभी भी किसी समय भजन कर सकते हैं। प्रेतात्माएँ ऐसे साधकों से भी डरती है प्रेतात्मा, तो आप समझ जाइए। भूत प्रेत भी डरते हैं, लेकिन समय बताया कि 12 से 2 बजे तक के नहीं करना है। जो लोग अच्छे साधक हैं वो कर सकते हैं, उनसे डरते हैं, लेकिन मेरे जैसे किसी नहीं, क्योंकि आप जैसे लोग हैं उससे डरते हैं। भजन करते हैं उनके लिए, है कि नहीं? भोजन तो बस जीने के लिए खाओ, भोजन तो बस जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जीवो। भोजन शरीर रक्षा के लिए करो। तुम तो अच्छे अच्छे लड्डू खाते, अच्छे अच्छे बनाओ, भजिया पूड़ी खा लेंगे। तो स्वामी जी बोलते हैं कि दाल घोल कर पानी जैसे रख कर उसमें रोटी बिक कर खा लो तो भजन अच्छा बनेगा। तो मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ, भजन कहाँ से बनेंगे, है कि नहीं? परमार्थ में शरीर को सुखाना पड़ता है। जिसको भजन करना है उसको शरीर सुखा देना, हाँ, खाना कम कर देना, एक रोटी खा लो, वहाँ शरीर कम हो जाएगा तो भजन बनेगा। मन और इंद्रियों को वंश में करना पड़ता है। जो एक करे वही परमार्थ के लायक है, दूसरा कोई नहीं। હવે મારે ચોટી લેવાનું કે હું આ કરું જ કે નહીં, હું આ પરમાર્થ કે લાયક છું કે નહીં। સૌના વિચારો ઉપર સૌને ખબર હોય, પોતપોતાની સૌને ખબર હોય ને। હવે એમાં અમારે સુધારો કરવાની જરૂર છે। अपने भाग्य को सराहो कि आपको गुरु को नामदान मिल गए। जब दुनिया रोती नजर आएगी तब इसकी कीमत आपको समझ में आएगी। किसी की निंदा मत करो, वरना उसके कर्मों के भार तले दब जाओगे। क्यों किसी को कर्मों के राज को पहाड़ अपने सर पर लेते रहते हो? छोड़ दो ये काम। भजन ना बनने के कारण है गुरु के वचनों को याद नहीं रहना। गुरु वचनों को माला की तरह फेरते रखना चाहिए, जैसे एक कंगाल अपनी झोली को बार बार टटोलते हैं। एक एक बात स्वामी जी की प्रमाण बहुत अच्छा दिया। हाँ, ये पूरा दिन घुमाते रहो। अरे भाई पहला मोबाइल घुमाते हैं योगेश भैया, पूरे दिन घुमाते। यहाँ सत्संग चलता है तो भी मोबाइल लेके बैठ जाता। मैंने बताया भाई छोड़ देनी, ये तो सुन ले, बात जाके भूल जा, कोई बात नहीं, तो अभी तक तो सुन ले, है कि नहीं? इस कलयुग में 3 बातों से जीव का कल्याण हो सकता है। एक तो सदगुरु पुरे का साथ, दूसरा साधु की संगत, और तीसरा नाम का सुमरन, ध्यान और भजन। बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त सिवाय इन तीनों बातों के और कर्मों के जीव का आकाश होता है। मेरे बच्चों, क्यों मायूस हो? प्रसन्न हुआ मैं जब तुमने निर्णय लिया कि मैं भजन हम करेंगे। तुमने यह स्वीकार किया, मैं बहुत खुश हो गया। और मैंने समझ लिया कि मेरे लिए तुम सब ने अपने को ही समर्पित कर दिया। साधना की गहराई में उतर जाओ, अपने आप को अब साधक तुम बनाओ। जब तुम इसमें पास हो जाओगे तभी मेरे सच्चे शिष्य कहलाओगे। जय रखना, मैं लौट कर जरूर आऊँगा। मैं तुमसे दूर नहीं। मेरे बच्चों, जो तुमने बताया है वो तुम करना। मेरे बच्चों, ऐसी बात आप बराबर ख्याल में रखना, मैं वापस आऊँगा।
जब तुम मेरे नाम की मस्ती में चले जा रहे होते हो और तुम्हारे पैर के नीचे अगर कांटा आता है तो मैं वहाँ अपना हाथ लगा देता हूँ। करोड़ों वर्ष का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब मनुष्य शरीर तन मिलता है। अरबों वर्ष का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब संत सदगुरु मिलते हैं, और जब खरबों वर्ष का पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर सदगुरु से नामदान मिलता है। खरबों वर्ष का पुण्य इकट्ठा, तो हमको सोचना चाहिए कि खरबों वर्ष का पुण्य हमारे पास होगा तब हमको नामदान मिला। छोटी बात थोड़ी है, लेकिन हमको नामदान में जंग लगा कर रख दिया, क्या फ़ायदा है कि नहीं। सोचो तुमने किसी मेहनत की होगी, कितना पुण्य किया होगा, जब जाकर के ये सब तुमको प्राप्त हुआ, और आज तुम अपने श्वासों की पूंजी को बेकार में जाने दे रहे हो। भजन तो करते ही नहीं हो। उनको पता है, स्वामी जी को पता है, बता दिया। जागत में सुमरिन करे, सोवत में लो जाए, सहजो एक एक रस है, तार टूटे न जाए। सहजो भाई बोलिए। सादर अनंत वंदन, हार्दिक कोटिक जय गुरुदेव। तुम्हारा भजन क्यों नहीं बनता? क्योंकि गुरु में तुम्हारा भाव बिल्कुल नहीं है। स्पष्ट शब्दों में बोल दिया। आपस में ये जो मालिक का वचन है ये समझना बड़ा। हाँ, बच्चे में भाव है, बच्चे में भाव है, लेकिन स्वामी जी में भाव नहीं है, और श्रद्धा नहीं है, प्रीत प्रतीत भी नहीं है। वो तो दया करना बिल्कुल चाहते, पर तुम्हारा भाव ही नहीं है, तो इसलिए तुम ले नहीं पाते। जिधर ज़्यादा प्रेम होता है उधर ही खिंचाव होता है। गुरु से प्रेम लगा दो तो उधर आपका खिंचाव हो जाएगा और मैं खींच लूँगा। गुरु से प्रेम होना चाहिए। जिन देवी देवताओं को तुमने देखा नहीं, उनकी तुम पूजा कर रहे हो भाई। बोलो, सही बात है ना? बिल्कुल सही। हम भी पीर हमारे चले गए, हमने देखा नहीं, तो भी हम जाते निवेद करने के लिए। स्वामी जी बोले कि गुरु की पूजा में सबकी हो गई, गुरु को निवेद कर दो तो सबका निवेद हो जाएगा। तो हम भी अभी समझते नहीं हैं, फिर भी करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे बाप दादा भी ये करते रहे, लेकिन जब तुमको रास्ता बताने वाला मिल गया, भेद बता दिया, तो तुमको इधर उधर लग जाना चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह सच्चा पाठ है। वहाँ चलोगे तो जिन्हें देखना चाहते हो सब कुछ मिल जाएगा। महापुरुष की नकल उनके जाने के बाद पीछे से बहुत लोगों ने की, लेकिन उससे किसी को कोई रास्ता नहीं मिला, नहीं किसी का काम बना। हम सब लोग अगर महापुरुष की वाणियों को याद करते रहेंगे, नकल न करते, असल की खोज करते रहते, तो हमारा परमार्थ, हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारा कुछ ठीक बन रहते। जो खुद ही नरक को गए, हम उनके साथ लगेंगे तो हम भी नरक में चले जाएंगे। हम आए थे कि जीव कल्याण करेंगे, वह रास्ता मिला नहीं, वह काम हुआ नहीं, समय निकल गया। अब तो ये शरीर जाने वाला है और आगे मिलने वाला नहीं है। अभी भी वक्त है। बुरे कर्मों की तरफ से तुम मुंह मोड़ लो, भूल चूक हो जाए उसकी माफ़ी मांग लो, निष्कपट भाव से बर्ताव करोगे तभी तुम्हें लाभ मिलेगा। यह तुम्हारा शरीर ज़मीन पर गिरने ही वाला है। इस मकान से कुछ काम ले लो, और काम लेना यही है कि मनुष्य मंदिर के भगवान का भजन ही भजन कर लो। वो मालिक तुमको 24 घंटे बुला रहे हैं। इस प्रदेश से निकल जाओ और निकल चलो और अपने घर की तरफ मुंह कर लो। तुम्हारा घर है सतलोक और सतदेश। जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सब प्रेमियों को मैं जय गुरुदेव प्रेम प्यार से कह रहा हूँ, और मेरी कोई गलती हो तो क्षमा कर लेना। ये स्वामी जी का वचन है, वो आपको सुनाया, उसमें से हम और आपको थोड़ा भी हृदय के अंदर उतार कर अमल करने की ज़रूरत है। कि यहाँ सब लोग बैठे हैं, गुरु महाराज भी है, तो आप थोड़ा आँख बंद करके स्वामी जी को प्रार्थना कर दो कि हमको सद्बुद्धि दो और हमको आपके आगे आने की और भजन करने की हिम्मत दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक लगा? जितना हो